डियर स्टूडेंट्स, EM.com ABST फाइनल ऑपरेशन रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक की जो क्लास चल रही है, जिसमें मैं आपको वो लीनियर प्रॉब्लम पढ़ा रहा हूँ। पिछली क्लास में मैंने 10th क्लास में मैंने क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करना बताया था। 11th क्लास में मैंने उसके कॉन्स्टेंट्स को ग्राफ पेपर प्लॉट करना बताया था। अब तीनों कांस्टेंट को हम उस पिछली क्लास में अलग अलग ग्राफ पेपर पर कंस्ट्रक्शन करना बताया था, लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक ही ग्राफ पेपर पर सारी चीज़ें बतानी हैं। और आप जब मेज़रमेंट ले ग्राफ पेपर पर, कोशिश करें इस तरह के क्वेश्चन ग्राफ पेपर पर ही करें और मेज़रमेंट सही करें, जिससे आपको सॉल्यूशन निकालने में दिक्कत नहीं हो। आप देखिए, तीनों ग्राफ को मैंने यहाँ इस पेपर में प्लॉट कर दिया है। फर्स्ट अपनी इक्वेशन थी ये 8, 0, 0, 24, एक इक्वेशन ये वाली थी A to B बिंदु पर। दूसरा जो अपना ग्राफ था C से D वाले बिंदु पर था, वो मैंने यहाँ प्लॉट कर दिया है। और जो तीसरा कांस्टेंट था वो E और F वाली बिंदु का था, तो ये यहाँ हमने दोबारा शो कर दिया है। अब आप देखेंगे ये क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का है, तो मिनिमाइजेशन केस में जो ग्रेटर एरिया होता है, ऊपर वाला एरिया, वो फिजिबल सॉल्यूशन का होता है। तो मैंने यहाँ एरो बना करके ये ग्रेटर एरिया को इंडिकेट कर दिया है। आपको ध्यान होगा, जब मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम थी तो हमने इनर एरिया को छायांकित किया था, उसमें अपने निशान बनाया था और उसमें फिजिबल सॉल्यूशन बताया था। अब फिजिबल सॉल्यूशन यहाँ ये जो बिंदु A है, L है, M है और F, ये फिजिबल सॉल्यूशन के बिंदु हो गए। अब इन बिंदुओं पर को मैंने एक टेबल पर यहाँ प्लॉट कर दिया, लिख दिया है। अब देखिए, कॉर्नर पॉइंट A, L, M, F, ये ही 4 बिंदु हैं जिन पर आपको सॉल्यूशन मिलेगा। कोऑर्डिनेट यानी A बिंदु पर, यानी A बिंदु यहाँ ऊपर जो है अपने पास 0, 24 है, तो 0, 24 कर दिया। L पर क्या वैल्यू आएगी, देखिए L जो बिंदु है, इससे अपन OY एक्सेस पर लंब डालेंगे एक, तो इधर 12 आ जाएगा, और यदि हम OX एक्सेस पर लंब डालेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू 12 और 4 हो जाएगी, यहाँ अंदर 4 और 12 हो जाएगी, है ना। तो 4 ये आप देख लें, यानी 4 का मतलब इस बिंदु पर X1 जो X1 दिन काम करेंगे वो 4 है, और यानी दिल्ली प्लांट वाला, और X2 ये जयपुर वाला प्लांट है, इसको 12 दिन काम करेंगे, तो यहाँ हमने 12 लिख देंगे। अब दोबारा एक बार सबसे सारे बिंदु बता देता हूँ कैसे निकाले अपन ने, फिर ये इस टेबल में बताऊँगा, ठीक है। चाहे तो हम इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। दूसरा बिंदु, नेक्स्ट जो थर्ड बिंदु है वो M है। M से हम OY एक्सेस पर यदि हम लंब डालते हैं तो 4 आएगा, और यदि हम OX एक्सेस पर लंब डालेंगे तो ये 12 आ जाएगा। तो यानी X1 की वैल्यू 12 हो गई और X2 की वैल्यू 4 हो गई। ये हमने ब्रैकेट में 12 और 4 लिख दिया। और फिर एक वैल्यू है F बिंदु है। F बिंदु पर 24, 0, ये पहले से चला आ रहा है, पहले भी अपने 24, 0 लिखा है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हम ये जो इक्वेशन है वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसे निकालेंगे, ये अपने पास Z इक्वल्स टू 6000 X1 प्लस 4000 X2 है ही, और हमने पहले बिंदु पर इसकी वैल्यू 0, 24, तो 6000 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4000 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 96,000 आ जाएगा। दूसरे वाले जो कांस्टेंट है, इसमें 4 और 12 है, तो 6000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 4000 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 72,000 वैल्यू आएगी इनको प्लस करेंगे। तो दूसरी तरफ आप देखिए कि X1 की वैल्यू 12 है, तो 6000 को 12 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ X2 की वैल्यू 4 है, इसलिए 4000 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ये 88,000 आ गया। जो लास्ट बिंदु है F वाला, जिसमें 24, 0 है, यानी X1 की वैल्यू 24 है, इसलिए 6000 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4000 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू हो जाएगी 1,44,000। अब चूंकि क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का है, तो इसमें सबसे कम जो कॉस्ट होगी उसी को हम फाइनल सोल्यूशन मानेंगे, यानी ये 72,000 है, यही तो मैंने इसमें लिख दिया है कि मिनिमम कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 70,000 इज एट पॉइंट L, वेयर
दिल्ली प्लांट शुड ऑपरेट फॉर 4 डेज एंड जयपुर प्लांट शुड ऑपरेट फॉर 12 डेज। ये अपन ने आंसर निकाल ही रखा है। इस तरह से ये फाइनल आंसर होगा इसमें, और इस तरह से ये अपना मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम भी हमने सोल्व कर दी। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में अब हमारे साथ प्रॉब्लम ये आती है कि ऑनलाइन इसमें इसी तरह से बता सकते हैं। हाँ, यदि फिजिकली क्लास होगी तो हम एक एक पॉइंट को ठक से समझा देंगे, आप लोगों की प्रॉब्लम होगी उसको भी समझा सकते हैं। लेकिन अब आप कोशिश करें, क्वेश्चन को पहले कॉपी में लिख लें, 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ लें, फिर एक वीडियो को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार, जब से भी आपकी सुविधाजनक हो, क्योंकि ये छोटे छोटे वीडियो इसलिए बनाने पड़ते हैं। ज़्यादा बड़ा वीडियो होता है तो यूट्यूब पर अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए इस तरह के वीडियोज़ को हम 5-5, 7-7 मिनट के ही बनाते हैं, ताकि आप लोगों तो को हमें अपलोड करने में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। अब इसके बाद हम सिंप्लेक्स मेथड पढ़ेंगे। ये दोनों मेथड, ये 2 क्वेश्चन के बेसिस पर मैंने इसके कॉन्सेप्ट को आपको समझा दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम सिंप्लेक्स मेथड पढ़ेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग का ही। थैंक यू।